Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the paper of class 12th. ज़्यादा मुश्किल नहीं था पेपर, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। जितने भी क्वेश्चन ज़्यादातर अगर आप देखोगे 90 to 95% पेपर जो था वो मेरे गेस में ही आया था, अगर आप अच्छे से देखोगे। हाँ, कुछ थोड़े क्वेश्चंस उससे बाहर भी आए हैं, लेकिन बहुत कम आए हैं। रोल्टस लॉ डायरेक्ट मैंने बताया था आ जाएगा। रोल्टस लॉ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ मैंने बताए थे। ओस्मोसिस ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है ना, मैंने बताया था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना। सो रोल्टस लॉ या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बहुत इजी क्वेश्चन था, कर सकते थे नॉर्मली। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने बताई थी, स्पेशली मैंने डेनियल सेल की भी बात की। अगर आप देखोगे गेस पेपर मैंने डेनियल सेल की बराबर बात की। कोरोजन भी मैंने बताया था, ठीक है ना, लेकिन ऊपर से जो क्वेश्चन है तो उससे हो जाता है ये क्वेश्चन। 5 जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ प्रेपरेटिव मेथड्स आपको बताने हैं। आप अल्डिहाइड से भी बना सकते थे हो, आप सेंड मेयर्स रिएक्शन के सॉरी रेमेटेम रिएक्शन के थ्रू भी बना सकते हो, लेकिन एरोमेटिक बना सकते हो। सो बहुत सारे मेथड्स है जिससे हम बना सकते हैं। इसके नीचे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको फुल मार्क्स बन जाते हैं, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन। अल्फा कार्बन जो है उस पर हम कैसे अटैक कर सकते हो। सो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड्स या कीटोन्स भी बनते हैं, या जिसको बोलते हैं अल्डिहाइड भी बनता है या कीटोन भी बना सकते हैं। जो आप जिसमें अल्फा कार्बन होते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजनस होते हैं, वही अल्डोल कंडेंसेशन होती है। कैनोजोरस में उल्टा है, जिसमें अल्फा देयर इज़ नो अल्फा कार्बन। सो आराम से आप शिफ्टिंग कर सकते थे हाइड्राइड की, बना सकते हो इसमें एसिड और अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ सोडियम साल्ट आप अल्कोहल भी बन जा सकते हैं इसमें। रोजनमंडस रिएक्शन आप आराम से कर सकते हो। सो इसमें हमारे आते हैं वुल्फ-किशनर रिडक्शन, क्लेमेंस रिडक्शन, रोजनमंडस रिडक्शन। सो ये मसला ही नहीं था। अच्छा, ये पेंटो शुगर ये ऑब्जेक्टिव है कुछ। पेंटो शुगर में हमारे राइबोस होता है, क्योंकि आरएनए में राइबोस होता है, डीएनए में डिऑक्सी राइबोस होता है, ठीक है। विटामिन ई, इसको टोकोफेरॉल भी इन्होंने यहाँ से दिया है कि तो निकाल, आपको क्या निकालना है, हाफ लाइफ आपका फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है। 0.693 डिवाइड बाई के दिया है, तो नीचे इसको ये करो तो निकल सकता है आराम से। हम वाया ट्रांजिशन एलिमेंट उन्होंने डी ब्लॉक, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स में फिलिंग डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल में होती है, डी सब शेल्स में होती है। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज़ नॉट कैरियड आउट एट ऑल, एक्सप्लेन वाई। डायरेक्ट नाइट्रेशन इसलिए नहीं हम करते क्योंकि हमें जनरेट करना होता है पहले इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। सो पहले जब जनरेट आपको इलेक्ट्रोफाइल करना है तभी आप कर सकते हो। सो ये प्रोसेस कहाँ करनी पड़ती है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटिंग रीजन, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड आप ले सकते हो, या हम ले सकते हैं कोई ऐसा एसिड ले सकते हैं पहले जिसमें प्रोटॉन हमारा बन जाए, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाए। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट अल्कोहल? एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब 99% अल्कोहल जो प्योर होता है, जैसे इथेनॉल हमारा होता है। व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स? एसेंशियल विदाउट देम बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, नॉन एसेंशियल करते हैं। मैंने इसमें ट्रिक में भी बताया था कि ये आ जाएगा। आई पैक आप बता सकते हो आराम से। डिफाइन रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ ए रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टेंट्स कम होते हैं या प्रोडक्ट्स हमारे बढ़ते हैं। रेट कांस्टेंट भी आराम से निकाल सकते हो। वाई कांट मोलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन? मोलरिटी का सॉरी मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि कितने रिएक्शंस पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल नहीं मिल जाएगा तो कैसे रिएक्शन हो जाए, इसलिए जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ना वो जीरो के बराबर नहीं होता है, ऑर्डर हो सकता है। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ वोटस रिएक्शन। वोटस रिएक्शन, हेलो अल्केनस आप लोगे, दो हेलो अल्केनस लोगे और मेटल लोगे, जैसे सोडियम लोगे, उसमें आपके अल्केनस बन जाते हैं। हाउ इज सेक्शन सी पे आ जाएंगे, लंबा सा क्वेश्चन है जिसमें आपके बन जाते हैं 9 के मार्क्स के, सॉरी इसमें हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आई थिंक दैट, हाँ यस 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। हाउ इज ग्रिगनाट रेजेंट यूज टू प्रिपेयर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल? आराम से टर्शरी ब्यूटाइल आप ले लो। इसमें आप क्या ले सकते हो, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ले सकते हो। फिर आप ग्रिगनाट रेजेंट लोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, लास्ट में आप प्रोटॉन सोर्स लोगे तो बन जाएगा हमारा टर्शरी अल्कोहल। कोराशस ला आराम से फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जिसमें मूवमेंट होते हैं आयनस की, आराम से हम कर सकते हैं। अल्फा भी यहाँ से हम निकाल से, अल्फा वेग के लिए कम होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इसी एक्सप्लेन वाई ट्रांजिशन मेटल आयनस यूजुअली शो पैरामैग्नेट, बिकॉज उनमें उनमें पेयरिंग नहीं होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसी वजह से। व्हाट हैपन्स व्हेन एसिडिफाइड KMnO4 रिएक्ट्स विद H2S ऑक्सैलिक एसिड एंड KNO2? डिफाइन सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, आप आराम से इसमें सिस एंड ट्रांस दिखा सकते हो, ठीक है ना। जो इन्होंने यहाँ से कंपाउंड दे दिया सिस और ट्रांस आराम से बता सकते हो। सिस आप कॉर्नर्स पे रख सकते हो, CL और ट्रांस में आप बराबर ऊपर और नीचे इसको रख सकते हो। हाउ डू यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड?
इथाइल ब्रोमाइड जो है इसको इथॉक्सी इथेन में कैसे कर सकते हो, इथॉक्सी इथेन में आप अल्कोहल इथेनॉल ले सकते हो, या इथेनॉल आप लोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, इथेन से भी बना सकते हो आप। इथाइल ब्रोमाइड HBr ऐड करो, ठीक है ना। इथीन में इथेन से कैसे बनाओगे, आप साइड चेन रिएक्शन कर सकते हो। साइड चेन रिएक्शन का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट आप ब्रोमीन ले लो, नॉर्मल इथेन पे करो, कर सकते हो आराम से। इथेनॉल भी बना सकते हो आप, इथेनॉल से भी बना सकते हो, जैसे ऊपर से आपने रिएक्शन की वैसे नीचे से भी कर सकते हो आप रिएक्शन। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी विक्टर मेयर टेस्ट, टर्शरी में नहीं धुंधलापन नहीं आता है, प्राइमरी सेकेंडरी में आराम से कर सकते हो। सो व्हाट इज डायोटाइजेशन रिएक्शन, डिस्कस इट्स मैकेनिज्म, बहुत इजी रिएक्शन है, कर सकते हो आराम से। ये बोले कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, नई डेफिनेशन भी है, पुरानी डेफिनेशन भी है। पॉलीहाइड्रोक्सी aldehydes are ketones और विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव सिंपलर मोनोसैकेराइड्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन। मोनोसैकर ओलिगोसैकर ओलिगो में हमारे डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स एटसेट्रा।